Hello students, today we are going to discuss exercise question number 10.11. How will you bring about the following conversions? Right? हमें यहाँ पे कुछ conversions दिए गए हैं, वो हम कैसे carried out कर सकते हैं वो हमें बताना है. सही है. पहला conversion है इथेनॉल टू ब्यूट 1-ine. मतलब हमें क्या करना है, इथेनॉल को ब्यूट 1-ine में कन्वर्ट करना है. तो उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखने से पहले हमें पता होना चाहिए इथेनॉल का स्ट्रक्चर और ब्यूट 1-ine का स्ट्रक्चर. सही है. इथेनॉल क्या होता है, तो CH3CH2OH को क्या बोलते हैं हम, इथेनॉल. उसमें से हमें फॉर्म करना है ब्यूट 1-ine. ब्यूट 1-ine मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 और उसमें आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो हो जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. सही है. हमें क्या करना है, जो इथेनॉल है उसमें से ये कन्वर्ट करना है. तो वो कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें दिखाना है. तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 2 ही है. और जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है. तो हम कैसे कैरिड आउट करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे OH ग्रुप है. अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें इस अल्कोहल को पहले कन्वर्ट करना होगा अल्काइल हैलाइड में. मतलब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा इथेनॉल है उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, थायनाइल क्लोराइड के साथ. अगर हम उसकी रिएक्शन थायनाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे OH है वहां पे आ जाएगा Cl. तो हो जाएगा CH3CH2Cl. सही है. प्लस यहाँ से SO, यहाँ से O हो जाएगा SO2. प्लस यहाँ से एक Cl तो यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा रह गया एक H और Cl तो हो जाएगा HCl. मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसका ये पोर्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा. अब हमें चाहिए C ट्रिपल बॉन्ड CH. उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो वो देख लेते हैं. तो उसके लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CN. सही है. उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CN. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl वो रिमूव हो जाएगा और हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी CH3CH2, ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH. सही है. यहाँ पे एक बॉन्ड है, मतलब हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो गई. अब ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA है वो कैसे फॉर्म होता है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ले लिया है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर उसकी हम सोडियम अमाइन के साथ रिएक्शन करिए, सोडियम अमाइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. सही है. लिक्विड एमोनिया के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे आ जाएगा Na, हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA. और यहाँ से हाइड्रोजन और ये हो जाएगा एमोनिया. सही है. मतलब ये जो हमने यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन यूज किया है वो कैसे फॉर्म किया, तो उसकी सोडामाइन के साथ रिएक्शन करके हमने ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइन फॉर्म किया. उसकी अगर हम क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्लोरीन और ये Na रिमूव होके हमें क्या मिल जाएगी, हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी. आई बात समझ में. अब बात करते हैं हम दूसरे कन्वर्जन की. जो हमारा दूसरा कन्वर्जन है उसमें क्या करना है, हमें इथेन को कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथेन में. तो पहले हम लिखते थे इथेन का स्ट्रक्चर CH3 हो गया हमारा इथेन, और उससे हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमो इथीन में. मतलब हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr. सही है. यहाँ पे अगर आप बात करो देखो तो हमारा जो नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे सेम है. मतलब कि नहीं हमें कार्बन को घटाना है, नहीं हमें कार्बन को छोड़ना है. सही है. लेकिन हमें डबल बॉन्ड फॉर्म करना है क्योंकि हमें प्रोडक्ट में चाहिए और साथ में Br लाना है. अब अगर आल्केन की बात करें तो वो इजीली कैरिड आउट कोई भी रिएक्शन नहीं करता है. मतलब उसका पहले हम क्या कर देंगे, अल्काइल हैलाइड में कन्वर्सन कर देंगे. तो हमारे पास अगर आल्केन है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा,
क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, मतलब हैलोजिनेशन हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हमें ब्रोमीन चाहिए तो हम ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं। अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करते हैं तो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्म करके देगा, वो CH3CH2Cl क्लोरो इथेन फॉर्म करके देगा। सही है। अब क्या चाहिए, सॉरी, ब्रोमो इथेन फॉर्म करके देगा। सही है। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पे डबल बॉन्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है और उसका हम क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। जहां पे Br अटैच है वो हो गया हमारा अल्फा कार्बन और उसके बाजू वाला बीटा, तो अल्फा पे से रिमूव होगा Br और यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोजन और बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब फॉर्म हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है। ये K और ये Br हो जाएगा माइनस KBr, AOH और ये हाइड्रोजन हो जाएगा माइनस H2O। सही है। अब हम बात करें तो हमारा जो डबल बॉन्ड चाहिए वो हमें मिल गया, लेकिन साथ में हमें तो Br भी चाहिए। अब उस Br के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन हैलाइड यूज करते हैं, मतलब HBr के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। सही है। तो वो करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वैसी प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास थी, वहां से हम डबल बॉन्ड लेके आए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसका फिर से ब्रोमिनेशन करते हैं, लेकिन इस बार उसका ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, ये जो दोनों कार्बन है उसके ऊपर हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, मतलब हमारा विसिनाल डाइब्रोमाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, विसिनाल डाइब्रोमाइड। क्या, CH2 और दोनों के साथ हो गया Br और ये भी Br। उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनाल डाइब्रोमाइड। सही। अब क्या करेंगे, हम फिर से उसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर फिर से रिएक्शन करवाई तो हम दोनों, ये दोनों कार्बन क्या है, सेम है, तो किसी को भी हम अल्फा कंसीडर करते हैं और दूसरे को बीटा। तो क्या हो जाएगा, बीटा पे से एक हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, और हमारा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो रह जाएगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो रह जाएगा CH, दोनों की एक वैलेंसी खाली इस एम्प्टी हुई, तो हम उस पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हो जाएगा Br। मतलब हमें जो चाहिए था क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, वो यहाँ पे हमें मिल गया है, और साथ में माइनस हो जाएगा माइनस KBr एंड माइनस H2O। आई बात समझ में। मतलब आपको जब भी किसी भी कन्वर्जन को कैरिड आउट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हम आपको जो इनिशियल स्ट्रक्चर है और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, मतलब कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर हमें पता होने चाहिए। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए सारी रिएक्शंस, और उस रिएक्शन को सिर्फ पता होने से नहीं, उसे आप कहाँ पे कब यूज करोगे तो क्या हमें मिल सकता है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। डोंट वरी, आपका ये पहला चैप्टर है जिसमें आप कन्वर्जन पढ़ रहे हो, लेकिन आप उससे प्रैक्टिस के थ्रू यूज टू हो जाओगे कि जो भी आपको रिएक्शन पता है उसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। सही है। अब बात करते हैं तीसरे कन्वर्जन की। अब हमें क्या करना है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन फॉर्म करना है। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। सही है। ये हो गया हमारा प्रोपेन। उसमें से हमें क्या फॉर्म करना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन क्या हो जाएगा, तो CH3 CH2 और NO2। सही है। ये हो गया हमारा 1 नाइट्रोप्रोपेन। अगर यहाँ पे बात करें तो जो हमारे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन है वो भी 3 है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन है वो भी 3 है। यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है उसे हमें रिमूव करना है, और जो प्रोडक्ट है उसमें पहले नंबर पे NO2 ऐड करना है। पहले नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप चाहिए, मतलब जब भी हम एडिशन करेंगे डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन हैलाइड की, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो पहले नंबर पे प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग मिलती है, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। उसकी अगर हम रिएक्शन करें किसके साथ, HBr के साथ, बट किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ
पेरोक्साइड, क्योंकि अगर हम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, पहले नंबर पे Br अटैच होगा। तो हमने ये कर दिया CH3 CH2 CH2 और हो गया हमारा Br। अब क्या है हमें चाहिए, तो हमें Br नहीं चाहिए पर हमें क्या चाहिए, NO2। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ। अगर सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये Ag और Br हो जाएगा -AgBr और ये जो NO2 है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी CH3 CH2 CH2 NO2। आई बात समझ में? तो पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ताकि एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो और पहले नंबर पे Br मिले। ये है CH3 CH2 CH2 Br। उसकी रिएक्शन करवाई हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो AgBr रिमूव हो गया और हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट। सही है। तो ऐसे हम प्रोपीन में से 1 नाइट्रोप्रोपेन फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। यहाँ पे हमारा फोर्थ कन्वर्जन है टोल्यूइन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर CH3 और जो बेंजाइल अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर CH2OH। सही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करना है। अब जब OH ग्रुप अटैच करना है वो इसीलिए हम अटैच डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे और यहाँ पे क्या ले आएंगे, हम हेलाइड ग्रुप ले आएंगे। तो पहले हमने क्या कर लिया, ये ले लिया टोल्यूइन। उसका अगर हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करें, सही है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। सही है। टोल्यूइन में से क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और अब हमें क्या करना है, तो Cl की जगह चाहिए OH, तो हम उसका रिएक्शन करवाएंगे एक्वियस KOH के साथ। सही है। अगर अल्कोहलिक है तो बीटा एलिमिनेशन देता है और एक्वियस है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से OH सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को, मतलब -KCl हो जाएगा और हमें हमारी प्रोडक्ट मिल जाएगी क्या, बेंजाइल अल्कोहल। आई बात समझ में? पहले क्या किया, हमें OH चाहिए, उसके लिए हमने हेलोजिनेशन किया, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। उसके साथ उसके बाद उसकी रिएक्शन हमने की एक्वियस KOH के साथ, तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और वो Cl को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे आ जाएगा OH, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और रिमूव हो जाएगा -KCl। सही है। और यहाँ भी हो जाएगा -HCl, HCl, क्योंकि यहाँ का H और ये Cl होगा -HCl। अब अगले कन्वर्जन में हमें क्या करना है, प्रोपीन में से प्रोपाइन को फॉर्म करना है। तो हमारा जो प्रोपीन होता है वो क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें से हमें प्रोपाइन फॉर्म करना है, मतलब हमें डबल बॉन्ड की जगह चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, तो हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है। अब उसे फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं हम। तो पहले हमने ले लिया हमारा प्रोपीन। सही है। अगर उसका हमने क्या कर लिया, क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं उस पे Cl आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा CH3 CH CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और रह गया सिंगल बॉन्ड, साथ में यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे भी आ गया Cl। अब क्या करना है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कर दिया अल्कोहलिक KOH यूज कर दिया। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये सपोज कि हमारा अल्फा है तो ये बीटा हो गया, बीटा पे से एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन और माइनस हो जाएगा -KCl और -H2O, ये K और Cl, यहाँ से OH और यहाँ से H -H2O। और क्या हुआ, यहाँ से Cl चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो हमारा हो जाएगा CH3C। उसके साथ जो CH है वो Cl है वो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हो गया CH2। सही है। अब क्या होगा, फिर से हम वही रिएक्शन को कैरिड आउट करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH इन द प्रेजेंस
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये बीटा पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, तो क्या हो गया माइनस KCl और माइनस H2 एज इट इज। सही है, पोटेशियम और Cl, ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो हमारी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, CH3C, यहाँ से Cl चला गया, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो CH। मतलब कि हमारा जो प्रोपीन था, डबल बॉन्ड था, उसमें से हमने प्रोपाइन फॉर्म करना था तो आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। सही है, तो ऐसे हम प्रोपीन को प्रोपाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले कन्वर्जन की, तो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। सही है, हमें इथेनॉल में से क्या फॉर्म करना है, इथाइल फ्लोराइड। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH2OH। सही है, और इथाइल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH2F। सही है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, सब सेम है, यहाँ पे OH की जगह हमें F चाहिए, लेकिन डायरेक्टली अल्कोहल में से फ्लोरीन फॉर्म नहीं हो सकता है। हम अल्कोहल में से इजीली क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्म कर सकते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक को फॉर्म कर सकते हो। सही है, अब क्या करते हैं, तो हमें उसको फॉर्म करने के लिए करते हैं, पहले ले लिया हमने CH3CH2OH, ये हो गया हमारा अल्कोहल इथेनॉल। अब हम क्या करते हैं, उसकी थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2Cl। सही है, क्लोरोइथेन फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे रिमूव हो जाएगा हमारा, क्या रिमूव होगा साथ में, तो SO2 और होगा रिमूव यहाँ से S, ये O हो गया SO2, यहाँ से एक Cl और यहाँ से H माइनस HCl। सही है, मतलब हमारे पास क्या हो गया, हैलोजन आ गया, लेकिन फ्लोरीन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम अल्कोहल से फ्लोराइड फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इस हैलोजन का एक्सचेंज कर सकते हैं बाय तो स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये हो गई हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। सही है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो हैवी मेटल के फ्लोराइड यूज करते हैं, हमने यूज कर लिया सिल्वर फ्लोराइड। सही है, आप कोई भी हैवी मेटल का फ्लोराइड यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और हमारा फॉर्म हो जाएगा CH3CH2F और ये हो जाएगा माइनस AgCl। तो हमारा जो इथाइल फ्लोराइड था वो फॉर्म हो गया। सही है, तो याद रखना कभी भी अल्कोहल में से फ्लोराइड फॉर्म नहीं होता है, पहले हमें उसका क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्म कर सकते हैं और फिर उसी क्लोराइड और ब्रोमाइड का हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू फ्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। सही है, अब हमें फॉर्म करना है ब्रोमोमीथेन में से प्रोपेनॉल। तो हमारा ब्रोमोमीथेन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा ब्रोमोमीथेन CH3Br, उसमें से हमें फॉर्म करना है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सही है, प्रोपेनॉल मतलब एसीटोन हो गया। अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 है, और साथ में देखो तो यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप भी हमें ऐड करना है। तो ये आप ध्यान से देखना आप कैसे कर सकते हो। तो पहले हम कर सकते हैं कि हमने ले लिया क्या, Br, जो हमारा ब्रोमोमीथेन था वो। अब उसकी हम रिएक्शन करते हैं KCN के साथ, कौन से मीडियम में, एक्वियस मीडियम में। सही है, ये क्यों हो गया हमारा, एक्वियस मीडियम में अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज अ KBr और यहाँ पे आ जाएगा CH3CN। CN मतलब क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड N। सही है, अब क्या करते हैं, हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास जब भी अनसेचुरेटेड कार्बन हो तो हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, खास तौर पे जब ऐसे कोई ग्रुप हो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस हो तो हम उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज करना है वो कैसे पता चलेगा, तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें देखो यहाँ पे CH3 है तो है, यहाँ पे कार्बन है तो है, उसके साथ डबल बॉन्ड O चाहिए लेकिन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड N है, वो भी हम ला सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। साथ में एक CH3B चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है, तो CH3MgBr। सही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है, RMgX को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा यूज करना है कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप एक और चाहिए तो हमने यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया है। सही है, अब क्या होगा, तो ये जो है नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सही, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देखो तो ये मैग्नीशियम तो क्या है, मेटल है, मतलब वो तो पॉजिटिव होती है तो वो जाके अटैच हो जाएगी किसके साथ, नाइट्रोजन, और ये मिथाइल ग्रुप पहुंच जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, सी के साथ आ गया एक CH3। अब ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और उसके साथ हो गया MgBr। सही है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐसा हो गया तो हम उसका क्या कर सकते हैं, तो हम उसको कर सकते हैं उसका हाइड्रोलिसिस। सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हाइड्रोलिसिस। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव। तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड N हो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये MgBr एज हो जाएगा MgOHBr रिमूव हो जाएगा। सही है। साथ में जो नाइट्रोजन है एज एमोनिया रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो हमारा हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया प्रोपेनॉन। सही है। तो ऐसे हम ब्रोमोमिथेन में से प्रोपेनॉन को फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट कन्वर्जन में, ब्यूट 1 इन में से हमें फॉर्म करना है ब्यूट 2 इन। सही है। उसमें ब्यूट 1 इन क्या हो जाएगा हमारा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। उसमें से हमें फॉर्म क्या करना है, तो हमें फॉर्म करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सही है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड जो फर्स्ट कार्बन पे है वो हमें सिर्फ शिफ्ट करना है सेकंड कार्बन पे। तो शिफ्ट करने के लिए पहले तो हमें ये डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। उस डबल बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, तो हमें उसे ब्रेक करने के लिए एडिशन रिएक्शन करनी है। हम उसका क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे। लेकिन हमें जो डबल बॉन्ड चाहिए दूसरा वाला वो सेकंड पोजीशन पर चाहिए, मतलब वो हम सिंपल टाइप का हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे ताकि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग वो Br यहाँ पे अटैच हो जाए। सही है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसकी हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ हमारा Br अटैच होगा और यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन। तो हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ गया Br और ये हो गया हमारा CH3। सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, मतलब यहाँ से Br को रिमूव करना है। तो हमें क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH के साथ हम क्या करेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, कैरिड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा Br अटैच है वो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये भी हो गया बीटा। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस हो। तो यहाँ से बीटा अगर हमने रिमूव करवाया तो वो प्रोडक्ट क्या होगी, स्टेबल होगी, मेजर फॉर्म में फॉर्म होगी। तो हमारा हो जाएगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हो गया CH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड CH और CH3। सही है। यहाँ का K और ये Br हो जाएगा -KBr, OH और AH हो जाएगा -H2O। तो ऐसे हम ब्यूट 1 इन में से ब्यूट 2 इन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्जन की। उसमें क्या करना है, हमें 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल ऑक्टेन में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो ब्यूटेन है। सही है। 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 है और जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म करनी है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है। सही है। मतलब जो रिएक्टेंट है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन हमें किस में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। तो जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन डबल चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तब हमें एक रिएक्शन बहुत यूजफुल होती है, वो है कौन सी, वुड्स रिएक्शन। सही है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, तो ये हमने ले लिया CH3 CH2 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 Cl। सही है। ये हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसे हमें कितना यूज करना है, 2 टाइम्स यूज करना है। उसकी हम अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर,
सही है। तो क्या हो जाता है, ये जो Na है वो और ये Cl माइनस 2 NaCl हो जाएंगे। सही है, 2 Na और ये 2 मॉलिक्यूल लिए उसके 2 Cl, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो फिर से रिपीट हो जाएगा, मतलब कि हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, तो CH3 CH2 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 CH2, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सही है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 थे वो फिर से रिपीट हो गए, डबल हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन, उसमें से हमने फॉर्म कर दिया नॉर्मल ऑक्टेन। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कन्वर्जन की। उसमें हमें क्या करना है, बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल में। सही है, तो हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन, और उसमें से हमें क्या करना है, तो उसमें से हमें फॉर्म करना है डाइफिनाइल। मतलब ये हो गया हमारा बेंजीन, और उसके एक कार्बन के थ्रू दूसरा बेंजीन जुड़ जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। मतलब कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ बेंजीन एक है। सही है, एक बेंजीन है, और उसे हमें क्या करना है, डबल कर देना है। अब हमने अगले कन्वर्जन में ही जैसे बात की कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, उसमें इससे 8 करने के लिए हमने क्या किया, उसे वुड्स रिएक्शन के थ्रू डबल कर दिया। सही है, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, लेकिन वहां पे हमें डायरेक्ट क्लोरोब्यूटेन दिया गया था, पर यहाँ पे हमें उसका कोई अल्काइल हैलाइड नहीं दिया गया है। जब भी हमें अल्केन की बात करनी है, अल्कीन की बात करनी है, कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन होता है, उसे हम डायरेक्टली रिएक्शन के थ्रू इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे कंपाउंड में, लेकिन उसका अगर हैलाइड है हमारे पास तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, उसे हम कंबाइन भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे कि जो हमारा बेंजीन है उसे हम क्या करेंगे, उसका क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर देंगे उसमें से। वो कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम ये बेंजीन ले लिया। अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने बात की थी कि अगर हमें हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवानी है तो और क्लोराइड फॉर्म करना है तो हम फ्री रेडिकल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमें क्या करना होगा, Cl2 तो हमने क्लोरीनेशन के लिए ले लिया, लेकिन वो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ आयन, और वो भी होगी कि यहाँ पे डार्क में। सही है, फ्री रेडिकल वाले हम सनलाइट में करवाते थे। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड हो तो हमें डार्क में रिएक्शन करवानी है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो डार्क में इसीलिए रिएक्शन दे देता है। तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अब उस क्लोरोबेंजीन के अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए और उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सही है, तो क्या होगा, ये NO और ये Cl माइनस 2 NaCl हो जाएगा। सही है, और ये माइनस 2 NaCl होके क्या कर देगा, तो हमें हमारी प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। सही है, तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट डाइफिनाइल। आई बात समझ में, तो पहले हमें बेंजीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, और फिर उसकी हम वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग वाले रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अगर आपको किसी भी कन्वर्शन में कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपका जो एक कन्वर्जन है आप पहली बार कर रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन फिर आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो उतना ईजी लगेगा, और आप उससे खुद से भी फिर कर पाओगे। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कन्वर्जन बहुत इजी होते हैं। आपको सिर्फ सारे रिएक्शन आनी चाहिए, और जो हमारी स्टार्टिंग मटेरियल है और जो हमारी प्रोडक्ट है उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो हम फिर उससे जो हमें रिएक्शन पता है उसका यूज करके हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।